एक गांव में एक किसान रहता था। किसान के परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम पूर्णिमा था। पूर्णिमा चांद के समान सुंदर और बहुत ही खूबसूरत थी। किसान और किसान की पत्नी अपनी बेटी के साथ बहुत खुश थे। किसान खेतीबाड़ी करता था और उससे जो आय होती थी उसका छोटा सा परिवार खुशी से जीवन यापन करता था। बड़ी खुशी के साथ किसान और उसकी पत्नी का समय बीत रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जब सब कुछ सही चल रहा हो तो कुछ ऐसा हो ही जाता है जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं करते। किसान की बेटी अभी 6-7 महीने की ही थी कि किसान की पत्नी ने बिस्तर पकड़ लिया। उधर किसान बेचारा बड़ा दुखी रहने लगा। उसने अपनी पत्नी के इलाज में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी। उस समय इतनी चिकित्सा भी नहीं थी, लोग देसी इलाजों पर ही निर्भर थे। किसान की पत्नी नहीं बची और उसका स्वर्गवास हो गया। किसान पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब किसान बेचारा बहुत दुखी था। एक तो उसकी 6-7 महीने की बेटी थी और इधर उसकी पत्नी के जाने का दुख। अब किसान बेचारा अपनी बेटी का पेट भरने के लिए कुछ कमाई करता, और अगर कमाई करता तो घर पर बेटी का ख्याल कौन रखता। किसान बड़ी दुविधा में पड़ गया। अब किसान के पड़ोसी और रिश्तेदार थे, सब ने किसान को समझाया, देखो भाई, अब तुम्हें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए क्योंकि तुम्हारी बेटी बहुत छोटी है। उसे अभी माँ की ज़रूरत है। तुम उसे माँ का प्यार नहीं दे पाओगे और ना ही उसकी माँ की तरह देखभाल कर पाओगे क्योंकि वह बेटी है और उसके लिए माँ जरूरी है। पहले तो किसान टालता रहा कि वह अपनी बेटी के लिए सौतेली माँ नहीं लाएगा, लेकिन जब उसे अपनी बेटी के पालन पोषण में दिक्कत होने लगी क्योंकि वह खेत जाता था तो बेटी की देखभाल कौन करता। अगर बेटी की देखभाल घर पर रहकर करता तो खेत में काम करने कौन जाता। अब किसान ने ठान लिया कि वह दूसरा विवाह कर लेगा। अब किसान के लिए एक लड़की देखकर उसके रिश्तेदार थे, उन्होंने किसान का विवाह कर दिया। किसान की पत्नी आई जिसका नाम रूपा था। रूपा किसान से उम्र में कम थी लेकिन वह गरीब घर से आई थी, इसीलिए वो पूर्णिमा को बहुत प्यार करती थी। लेकिन कहते हैं ना, सौतेली माँ सौतेली ही थी। अब जब उसका खुद का बच्चा हुआ तब भी वह बहुत प्यार से पूर्णिमा के साथ रहती। यह सोचकर किसान भी खुश था कि चलो, मैं वैसे ही डर रहा था सौतेली माँ कैसी होगी, लेकिन वह पूर्णिमा का ख्याल अपनी औलाद की तरह ही रखती है। किसान अब निश्चित हो गया। किसान की पत्नी को जो दूसरा बच्चा हुआ उसका नाम अमावस्या रखा गया क्योंकि बड़ी बेटी का नाम पूर्णिमा था, और किसान की दूसरी पत्नी को जो बच्चा हुआ उसका नाम अमावस्या रख दिया गया। अब उसकी माँ ने देखा, जो सौतेली माँ थी, उसने देखा कि पूर्णिमा तो बहुत ही सुंदर है और उसके संस्कार भी बहुत अच्छे थे। इधर जो पूर्णिमा की बहन अमावस्या थी वह इतनी सुंदर नहीं थी, इसीलिए उसकी माँ अब पूर्णिमा से थोड़ी थोड़ी नफरत करने लगी। छोटी सी पूर्णिमा अब धीरे धीरे बड़ी होने लगी। कहते हैं कि जब बच्चा माँ के अभाव में पलता है तो वह उम्र से जल्दी ही समझदार हो जाता है। छोटी सी पूर्णिमा अब 2 साल की हो गई थी। वह चलने लगी थी और अपनी तोतली सी जबान में जो बातें करती थी, क्योंकि जो पूर्णिमा की माँ थी वह बहुत ही पूजा पाठ किया करती थी, इसीलिए उसमें संस्कारों की छवि दिखाई देती थी। पूर्णिमा रोज जल का लोटा भरकर ले जाती और शिवलिंग पर दिया करती। लेकिन सब सोचते हैं कि तब सब सोचते थे कि बचपन है, और लेकिन उसकी माँ जो सौतेली माँ रूपा थी उसको पूर्णिमा का कोई भी काम नहीं भाता था। धीरे धीरे दोनों बच्चियां बड़ी होने लगी। अब उसकी सौतेली माँ थी जो दोबारा से पेट से हो गई।
इस बार उसके यहाँ एक बेटे ने जन्म लिया। अब रूपा का जो पूर्णिमा की सौतेली माँ थी, उस उसका पारा अब 7वें आसमान था। वह पूर्णिमा को बिल्कुल देखकर खुश नहीं होती थी। वह तो अपने दोनों बच्चों में ही खुश रहती थी। किसान को भी यह बात समझ में आ रही थी। वह अपनी बेटी को प्यार करता तो पूर्णिमा की सौतेली माँ घर में कलेश करती। इसीलिए किसान कुछ भी नहीं बोलता था और चुपचाप जैसा रूपा कहती थी वैसा करता। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता जा रहा था और इधर दोनों लड़कियां अब बड़ी हो गई थी। कहते हैं ना कि पूर्णिमा थी, वह तो बहुत ही भगवान की पूजा पाठ और भक्ति करने वाली सुंदर सुशील लड़की थी। उसके उलट अमावस्या अपने नाम के अनुरूप जो एक तो कुरूप थी और दूसरा बड़ी नटखट थी। लेकिन कहते हैं ना, माँ के लिए तो क्या क्रूप और क्या सुंदर, उसे तो अपनी औलाद ही प्यारी लगती है। लेकिन जो लड़का था जिसका नाम मोहन था, वह पूर्णिमा को बहुत प्रेम करता। वह उसे अपनी सौतेली बहन नहीं समझता था। लेकिन अमावस्या और उसकी माँ दोनों पूर्णिमा को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं रहती थी। अब धीरे धीरे दोनों लड़कियां विवाह योग्य हो गई थी। विवाह के योग्य हो गई और पूर्णिमा जो अड़ोस पड़ोस में सबकी चहीती थी और सबकी मदद किया करती थी। तो किसान ने कहा कि मैं पूर्णिमा का विवाह करना चाहता हूँ। तब किसान की पत्नी बोली, देखिए, लड़कियों की शादी तो बाद में कर लेंगे, पहले घर में बहू ले आए तो ही ठीक है। क्योंकि लड़का भी जवान था और घर में उसने पहले अपने बेटे की शादी की और घर में बहू आ गई। बहू पूर्णिमा से बहुत खुश रहती थी। पूर्णिमा भी अपनी भाभी का पूरा ख्याल रखती थी और उसका काम में हाथ बटाती, हर तरीके से उसकी मदद किया करती थी। और उसके उलट अमावस्या अपनी भाभी के साथ किसी भी काम में हाथ नहीं बटाती। तो इसलिए भाभी का झुकाव पूर्णिमा की तरफ ज्यादा हो गया और वो अमावस्या को कम पसंद करने लगी। यही जलन दोनों माँ बेटी को होती थी कि पूर्णिमा को बहुत से ताने सुनने पड़ते थे। अब दोनों लड़कियां शादी योग्य थी। किसान ने एक दिन अपनी पत्नी रूपा से कहा, देखो, पूर्णिमा बड़ी है तो उसमें इन दोनों बहनों में 1-2 साल का ही अंतर था। तो कहने लगा किसान कि हम पूर्णिमा का विवाह पहले कर लेते हैं। बहू आ गई है और अब दोनों बेटियों को अच्छे वर देखकर इनका भी विवाह कर देते हैं। लेकिन जो सौतेली माँ बिल्कुल नहीं चाहती थी कि पूर्णिमा अच्छे घर में जाए। वह कहने लगी अपने पति से, देखिए, पूर्णिमा के लिए अगर आप बढ़िया घर देखेंगे तो हम इतना दान दहेज कैसे देंगे। हमारे घर में एक बेटी तो है नहीं, हमारे घर में दो बेटियां हैं। पूर्णिमा तो वैसे भी कम में निभा लेती है। एक काम कीजिए, पूर्णिमा के लिए कोई साधारण सा घर देख लीजिए। अगर ये गरीब घर में भी जाएगी तो वहाँ भी निभा लेगी और हमें शादी में इतना खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। किसान ने अपनी पत्नी की बात मान ली और एक दूसरे गांव में एक गरीब घर में पूर्णिमा का जो था वो रिश्ता पक्का कर दिया। अब रिश्ता पक्का करके किसान घर आया तो उसने अपनी पत्नी को बात बता दी कि पूर्णिमा का रिश्ता कर दिया है। यह सुनकर तो रूपा बहुत खुश हुई। वह बोली, जी देखिए, मेरी एक बात और मान लीजिए, अमावस्या का रिश्ता किसी अच्छे घर में कर दीजिए, क्योंकि यह तो बहुत नटखट है, कम खर्च में यह घर नहीं चला सकती। इसके लिए तो कोई अच्छा सा घर देखना होगा और एक दिन दोनों की शादी कर देंगे तो बारात एक ही दिन आएगी और हमें खर्चा भी कम करना पड़ेगा। किसान को अपनी पत्नी की यह बात उचित लगी और उसने दूसरे गांव में, जिसमें उसने अपनी बेटी पूर्णिमा का रिश्ता तय किया था, वहां जाकर अपनी बेटी
छोटी बेटी थी जो अमावस्या का रिश्ता एक सेठ के घर में कर दिया। सेठ के घर में गया तो अब पूर्णिमा की सौतेली माँ बहुत खुश थी कि मेरी बेटी तो बहुत ठाट बाट से रहेगी, क्योंकि उसका रिश्ता तो एक सेठ के यहाँ हुआ और यह सौतेली बेटी हमेशा दुखी रहेगी। उसकी भाभी को यह बड़ा अजीब लगा। वह कहने लगी, यह आपने सही नहीं किया, लेकिन सास के आगे उसकी कुछ नहीं चलती थी, इसीलिए वह चुप हो गई और कुछ भी ना कर सकी। दोनों की बारात एक दिन आई अमावस्या के लिए, तो किसान और उसकी पत्नी से जो भी बन पड़ा उन्होंने अपनी हैसियत से ज़्यादा दहेज दिया, लेकिन बेचारी पूर्णिमा को उन्होंने ऐसे ही विदा कर दिया। बिना माँ की बेटी वहाँ से विदा होकर अपने ससुराल आ गई। ससुराल में आकर पूर्णिमा ने बड़े अच्छे से व्यवहार किया। अपने ससुराल में सबका दिल जीत लिया। वो लोग गरीब जरूर थे, लेकिन दिल से पूर्णिमा को अपना मानते थे। और पूर्णिमा अपने घर में बड़ों की इज्जत करती थी, सास ससुर का ध्यान रखती और अपने पति का पूरा ख्याल रखती थी और घर का पूरा काम करती। गरीब होने के बावजूद उसके घर में सुख शांति थी। वह दोनों समय पूजा पाठ करती, लेकिन कहते हैं गरीब थे फिर भी वह थोड़े में गुजर कर लेती थी। उधर जो अमावस्या थी उसके घर में बहुत से नौकर चाकर हुआ करते थे, लेकिन वह फिर भी पूर्णिमा से जलती थी। एक दिन अमावस्या ने अपने घर पर कीर्तन रखा था और सब गांव वालों को बुलावा दिया, लेकिन पूर्णिमा को उसने नहीं बुलाया। पूर्णिमा की पड़ोसन उसे कीर्तन में जाने के लिए कहने लगी, तो पूर्णिमा बोली, बहन तुम चली जाओ, मेरी बहन ने मुझे कीर्तन पर नहीं बुलाया। तो पूर्णिमा की जो पड़ोसन थी वह उससे कहने लगी कि कीर्तन पर भी कोई बुलावा भेजता है तभी जाते हैं, वहां पर जाने के लिए तो बुलावे की जरूरत नहीं होती, वहां पर तो पूजा पाठ होता है और भगवान को याद किया जाता है, भजन कीर्तन होता है। जितने ज्यादा लोग उसमें शामिल होंगे उतना ही अधिक पुण्य प्राप्त होगा। धार्मिक विचारों की थी पूर्णिमा, पड़ोसन की बात मानकर चली गई। अब जब वह अपनी बहन के घर पहुंची तो उसे देखते ही अमावस्या को तो गुस्सा आने लगा कि मैंने तो इसे बुलावा भी नहीं भेजा, फिर भी वह। अब अमावस्या पूर्णिमा से कहने लगी, अगर आ गई हो तो चुपचाप एक कोने में बैठ जाओ। तो पूर्णिमा ने ऐसा ही किया। कीर्तन होने लगा और वह चुपचाप एक कोने में बैठकर भजन कीर्तन करने लगी। और अब जब कीर्तन समाप्त हुआ तो प्रसाद वितरण का समय हुआ, तो अमावस्या ने सबको प्रसाद दिया, लेकिन पूर्णिमा ने प्रसाद मांगा तो पूर्णिमा को उसने नहीं दिया। तो अमावस्या उसका बहुत ही अपमान कर कर कहने लगी कि तुम बिना बुलाए आ गई। अपनी छोटी बहन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वह अपमान का घूंट पीकर बेचारी वापस अपने घर लौट आई। घर आकर वह खूब रोई। उसने खाना बनाया, अपने बच्चों को, पति को और सास ससुर को खाना खिलाया। उसका मन आज बहुत दुखी था, क्योंकि वह तो भगवान की सच्चे हृदय से पूजा करती थी और भगवान की पूजा की वजह से उसके घर गई थी। उसे क्या पता था कि आज उसे जहर का घूंट पीना पड़ेगा। अब वो अपने पति से बोली, देखिए जी, आज मेरा मन बहुत ही विचलित है, आज मैं अपने मायके होकर आती हूँ, आप बच्चों को देख लेना, कल सुबह मैं जल्दी आ जाऊंगी। खाना बनाकर बच्चों को खिला पिलाकर अपने सास ससुर और पति से आज्ञा लेकर पूर्णिमा अपने मायके की तरफ चल दी, क्योंकि जो भाभी थी वो उसकी पूर्णिमा से बहुत बनती थी और वो उसकी बहुत मदद करती थी, इसीलिए भाभी भी उसे बहुत पसंद करती थी। अब पूर्णिमा दुखी होती तो अपनी भाभी से मिलकर उसको तसल्ली मिलती थी।
उसकी भाभी भी उसका पूरा सहयोग करती। पैदल ही अपने मायके के लिए जल्दी चलते चलते वह बेचारी जंगल के रास्ते से जा रही थी। तभी उसने देखा एक जो बूढ़ी औरत बैठी हुई थी, उसके सर के सफ़ेद बाल थे, उसके पास एक तुलसी जी का बिड़ला लगा हुआ था। वह औरत उसे कहने लगी, अरे बेटी, मैं बहुत ही बूढ़ी हूँ और लाचार भी हूँ, क्या तुम मेरे यह खुल गए हैं बाल, इन्हें थोड़ा सा बांध दोगी? मुझे बहुत ही गर्मी लग रही है। बेचारी बूढ़ी 80-90 साल की थी, उसके बाल काफ़ी उलझे हुए थे। पूर्णिमा को उन्हें देखते ही दया आ गई। उसने बूढ़ी अम्मा के बालों में तेल लगाकर अच्छे से मालिश करके उसके बालों को बांध दिया। बुढ़िया कहने लगी, बेटी, मेरा यह जो चबूतरा है तुलसी जी का, यहाँ पर बड़ी गंदगी हो गई है, मेरे से तो कुछ होता नहीं। अगर बेटी तुम चाहो तो थोड़ी सी सफाई इसकी भी कर दो। उसने तो उसका सारा काम कर दिया और बोली, अब आज्ञा हो तो मैं अपने मायके जा रही हूँ। वह बुढ़िया उसे आशीर्वाद देने लगी और बहुत ही खुशी खुशी वह आगे चली। आगे चलकर उसने देखा एक बूढ़ा बाबा बैठा हुआ था, जो कि भगवान शंकर जी थे, और जो तुलसी जी के पास थी वह साक्षात तुलसी माता थी, लक्ष्मी जी। लेकिन अब जब वो आगे बढ़ी, लंबी लंबी दाढ़ी, लंबी लंबी जटा, मतलब बहुत ही बेढंगा रूप बनाकर भगवान शंकर जी बैठे हुए थे। आगे गई तो उन्होंने पूर्णिमा को देखा। कहते हैं ना कि भगवान भी अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। वह तो थी ही भगवान की भगत, इसीलिए भगवान भी उसकी परीक्षा ले रहे थे। बाबा बोले, बिटिया, हमें बहुत प्यास लगी है, हमें पानी चाहिए। वह बोली, बाबा, मैं अभी पानी लाती हूँ। उसने उनको पानी पिलाया। अब बूढ़े बाबा कहने लगे कि देखो हमारे शरीर पर कितने घाव हो गए हैं और इन पर हैं जो मक्खियाँ भिन भिना रही हैं। हम इतने बूढ़े हो गए हैं, इनकी देखभाल नहीं कर सकते। तो पूर्णिमा को बूढ़े बाबा पर दया आ गई। उसने वहाँ से स्वच्छ पानी लिया और बाबा के जख्मों को साफ करके अपना आंचल फाड़कर उन पर पट्टियाँ बांध दी और बाबा से खुशी खुशी आशीर्वाद लेकर आगे चल दी। आगे चली तो आगे पार्वती मैया बैठी हुई थी वहाँ पर एक मंदिर में। वह भी एक बूढ़ी मैया का भेष बनाकर बैठी हुई थी। वह भी कहने लगी, बिटिया, मैं बहुत ही बूढ़ी हो गई हूँ, इस मंदिर की है जो साफ सफाई मुझसे नहीं होती, कितनी गंदगी फैल गई है। अगर तुम चाहो तो इस मंदिर की साफ सफाई कर सकती हो। उसने बूढ़ी मैया के कहने पर पूरे मंदिर में झाड़ू पोछा लगा दिया और जो था बूढ़ी मैया के भी हाथ पांव दबा दिए, उन्हें भी पानी पिलाया और खुशी खुशी आगे चल दी। उसके गांव पहुंचने के लिए रास्ते में गंगा नदी पड़ती थी। उसी गंगा नदी के किनारे पर भी एक बूढ़ी मैया बैठी हुई थी। बहुत ही वो बेढंगे से रूप में थी गंगा मैया। गंगा मैया पूर्णिमा से बोली, बिटिया देखना, मैं बहुत ही बूढ़ी हूँ, मेरे सर में है जो जुएं पड़ गई हैं और मुझसे साफ सफाई नहीं होती। उसने चारों तरफ देखा बूढ़ी मैया ने और कहा कि मेरे आसपास भी बहुत गंदगी है। तो पूर्णिमा ने गंगा मैया के सर की थी जो सारी जुएं निकाल दी और जिस घाट पर वो बैठी हुई थी आसपास गंदगी फैली हुई थी और उसने वो भी सारी साफ कर दी। और अब गंगा मैया पूछने लगी कि बिटिया, तुम कहाँ जा रही हो? तो पूर्णिमा ने है जो अपनी सारी बात उन्हें बता दी और बोली, मैं अपनी भाभी से मिलने अपने मायके जा रही हूँ। तो वहाँ पर एक नाव थी। तो बूढ़ी मैया बोली कि तुम इस नाव से ये नदी पार कर कर चली जाओ। इसी तरह से वो नदी पार करके अपने भाभी से मिलने अपने घर पहुंच गई। वहां पर पहुंची तो उसने अपने और अमावस्या के बीच में जो बातें हुई थी वो अपनी भाभी को नहीं बताई। भाभी से मिली,
भतीजे भतीजियों के साथ खुशी से मिली, अपने पिता से मिली और अपनी सौतेली माँ से। सौतेली माँ तो उसे देखते ही चिढ़ गई। वह बोलने लगी, अब इसकी पति के घर भी नहीं निभती, जब चाहे मुंह उठाकर मायके चली आती है। भाभी बोली, कोई बात नहीं माँ जी, बेटी है, मायके नहीं आएगी तो और कहाँ जाएगी। उसने अपने भाभी के साथ मिलकर घर का सारा काम करवाया। ननद भाभी खुशी खुशी सारा दिन समय व्यतीत किया। ननद भी बड़ी खुश थी भाभी से मिलकर, क्योंकि वह दुखी थी और मायके आकर उसका भी मन बदल गया। और अब अगले दिन वह घर वालों से बोली कि मैं चलती हूँ अपने घर, मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और मेरे मन का बोझ भी उतर गया। लेकिन उसने फिर भी अमावस्या वाली बात घर में किसी से नहीं कही। तो भाभी ने जाते टाइम कहा, मायके से कभी भी बेटी खाली हाथ नहीं जाती। तो उसके भैया भाभी ने भेंट स्वरूप अपनी बहन को एक साड़ी दी। साड़ी को लेकर पूर्णिमा खुशी खुशी चल दी। अब आगे चलकर गंगा नदी के तट पर वहीं मैया बैठी हुई थी। वह मैया कहने लगी, अरे बिटिया, तुम तो वही हो ना जिन्होंने कल मेरी मदद की थी। बेटी, मेरे पास तुम्हें देने के लिए और तो कुछ नहीं है, यहाँ पर रेत है, तो मैं तुम्हें भेंट स्वरूप यह देना चाहती हूँ। तो पूर्णिमा ने खुशी खुशी अपना पल्लू पसार लिया और गंगा मैया ने जो रेत थी उसके आंचल में रख दी। वह उस रेत को लेकर आगे चल दी। आगे चलकर उसे मंदिर के पास पार्वती मैया मिली। वह भी कहने लगी, अरे बिटिया, तुम तो कल वाली बिटिया हो ना, तुम जैसी बिटिया सच्चे हृदय वाली, जिसने मेरी इतनी मदद की। इतने लोग आते हैं जाते हैं, हमें कोई नहीं पूछता, हमसे सब घृणा करते हैं। लो बेटी, मेरे पास तो और कुछ नहीं है, मेरे पास तो ये अंगारे हैं। तो पूर्णिमा ने कहा, कोई बात नहीं माँ जी। पूर्णिमा ने फिर से पल्लू पसार लिया। तो माता रानी ने उसकी झोली में जो बुझे हुए अंगारे थे वो रख दिए और वो उन्हें लेकर आगे चल दी। आगे चलकर वहीं शिवजी भगवान, जो कोड़ी के रूप में बैठे हुए थे, बूढ़े बाबा जिनके जख्म हो रहे थे, वह बोले, अरे बिटिया, तुम तो कल वाली बिटिया हो, देखो मेरे जख्म कितने ठीक हो गए हैं। बेटी, मैं तो पूरी तरह से अच्छा हो गया हूँ और अब बहुत अच्छा महसूस हो रहा है मुझे। बेटी, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह थोड़ी सी भभूति है, यह ले। उसने अपना फिर से आंचल पसार दिया और भोले बाबा ने उसके जो आंचल में वो भभूति डाल दी। आगे चली तो तुलसी का चौरा पड़ा हुआ था। बूढ़ी मैया, जिसके सफ़ेद बाल थे, वह बोली, अरे बिटिया, तुम तो वो कल वाली बिटिया हो, देखो मेरी तुलसी कितनी लहरा रही है, तुमने बहुत ही सेवा की है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए और तो कुछ नहीं, यह थोड़ी सी तुलसी की मजरी उस बुढ़िया ने तोड़ी तुलसी की और जो था वो पूर्णिमा को दे दी। पूर्णिमा ने भी अपना आंचल पसार कर उनको ले लिया और खुशी खुशी अपने घर चली गई। उसने उन सब चीज़ों की पोटली बनाई और अपने घर के कोने में रख दी। शाम हो गई, वह घर जाकर अपने घर के कामकाज में लग गई। बच्चों के लिए खाना बनाया, घर की साफ सफाई की, अपने सास ससुर को खाना खिलाया, पति को खिलाया और बच्चों को खिलाया और खुद भी खाकर वो था जो सो गई। सुबह जब पूर्णिमा उठी तो क्या देखते हैं कि जब वो घर में झाड़ू लगाने के लिए चली सुबह सुबह उठकर, तो उसका घर था जो एक कोने से जो वो बहुत ही ज़्यादा चमक रहा था, हीरे मोती चमक रहे थे, तरह तरह के कीमती आभूषणों से चमक रहे थे। उसका घर तो चमचमा उठा। उसका पति बोला, अरे पूर्णिमा, यह सब क्या है? यह सब क्या चमत्कार कर कर लाई हो तुम? कहीं चोरी डकैती डाली है? पूर्णिमा कहने लगी, देखिए जी, ना तो मैंने कोई चोरी डकैती की है
और ना ही कहीं कहीं से चुरा कर लेकर आई हूँ। ये सब कुछ तो मुझे भगवान ने खुश होकर दिया है। उसने कल जब वह दुखी हृदय से अपने मायके गई थी, तो उसने अपनी बहन वाली बात भी अपने पति को नहीं बताई कि उसकी बहन ने उसका कितना अपमान किया था, जिसकी वजह से वह दुखी होकर अपने मायके गई थी। उसने अपने पति को बताया कि जब वो मायके जा रही थी तो उसे रास्ते में कौन-कौन मिला था। उसने अपने पति को सारी बात बताई कि उसके पति ने हाथ जोड़ लिए और कहने लगे कि तुम तो साक्षात भगवान के दर्शन करके आई हो। पूर्णिमा, तुम सच्चे हृदय की औरत हो। तुम सबके दुख सुख जानती हो, सबके दुख में दुखी होती हो। इसी कारण भगवान ने तुझसे प्रसन्न होकर तेरे दुखों का अंत किया है। और जिसके दुखों का अंत भगवान करे, उसे कौन रोक सकता है। पूर्णिमा के तो दिन ही बदल गए, पूर्णिमा के तो ठाट पाठ हो गए। अब पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कोई कमी ना रही। जहाँ पर एक कच्ची सी छप्पर झोपड़ी पड़ी हुई थी, वहाँ पर अच्छा सा मकान बन गया। अब तो पूर्णिमा की सारे गांव में वाह होने लगी कि पता नहीं ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ है जो पूर्णिमा का घर इतनी धन दौलत से भर गया है। अब जब ऐसा कोई तो ऐसा कोई काम होता है तो होता ही है कि आसपास के गांव तक चर्चा फैल जाती है। अब यही चर्चा होते होते अमावस्या के कानों तक भी पहुंच गई। अमावस्या को तो सुनकर बहुत दुख हुआ। वो तो कहने लगी, सच बता तू। पूर्णिमा से पूछने लगी कि सच बता, तू इतनी अमीर कैसे हो गई है? तुझे तो गरीब रहना था। तू मुझसे ज़्यादा अमीर नहीं हो सकती। अपनी बहन अमावस्या की ऐसी घमंड भरी बातें सुनकर अब पूर्णिमा कहने लगी कि तुम कौन हो मुझे गरीब और अमीर करने वाली? भगवान जिसको देता है छप्पर फाड़ के देता है। भगवान की मर्जी के बिना तो कोई पत्ता तक नहीं हिलता। फिर यह तो भगवान की देन है और मेरी किस्मत कि भगवान ने मेरी किस्मत सुधार दी। वह कहने लगी, सच सच बता, नहीं तो मैं राजा से जाकर शिकायत करूंगी। पूर्णिमा ने उसे सारी बात बता दी कि वह कैसे कैसे अपने मायके गई और किस किस से मिली और कैसे उसे जो दिया धन का ढेर लग गया। अपनी कहानी बताई। अब वो बोली, ठीक है। अमावस्या बोली, मैं भी पीहर जाऊंगी। और वह पूर्णिमा से बोली कि तू मेरा अपमान कर। तो पूर्णिमा कहने लगी कि मैंने तो आज तक किसी का अपमान नहीं किया, तो मैं तुम्हारा कैसे कर सकती हूँ। अब अमावस्या घर चली गई। घर जाकर पति से कहने लगी कि देखो, मुझसे लड़ाई करो, मुझे मारो। और अमावस्या का पति कहने लगा कि तुम यह क्या कह रही हो। उसने फिर से कहा कि मुझे मारो। तो इस पर उसके पति ने उसको मारा। अब वो रोती हुई अपने मायके की तरफ चल दी। चलते चलते उसे रास्ते में वहीं तुलसी मैया जी, जो बूढ़ी औरत थी, वह मिली। और वह बोली, बेटी, तुम कौन और कहाँ जा रही हो? देखो मेरे बाल कितने उलझे हुए हैं, और देख मेरा तुलसी जी का बिड़ला भी सूख रहा है, जरा इसे सींच दे। अब अमावस्या तो ठहरी घमंडी। वह कहाँ किसी की सुनने वाली थी। वह कहने लगी, मेरे पास फालतू कामों के लिए समय नहीं है। और जल्दी जल्दी आगे बढ़ी। आगे फिर उसे कोड़ी के रूप में भगवान शिव मिले। भगवान शिव कहने लगे, बेटी, मेरे जख्मों पर मक्खियाँ बैठ रही हैं। बेटी, तुम इन मक्खियों को उड़ा दो। आगे से अमावस्या नाक मुंह सिकुड़ कर बोली, बाबा दूर हटो, मुझे तुम्हें देखकर घिन आ रही है। कहीं तुम्हारी बीमारी मुझे भी न लग जाए, दूर हटो। वो उन्हें भी इग्नोर मारकर चली गई। आगे गई तो आगे बैठी हुई थी गौरी मैया। गौरी मैया ने भी कहा, बेटी, मेरा सर देख दो, और यहाँ मंदिर की साफ सफाई होने वाली है, ये भी कर दो। तो अमावस्या बोली, मैं फालतू के काम नहीं करती। मुझे किसी काम से मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है, तो मुझे जाने दो। इतना कहकर उसने उनका भी काम नहीं किया और आगे आगे बढ़ गई। तो आगे बैठी हुई थी गंगा मैया। गंगा मैया ने भी कहा, बेटी, मेरे घाट की सफाई कर दे और मेरा सर देख दे। उसने कहा, देख बुढ़िया, मेरे पास समय नहीं है। मैं किसी अच्छे काम के लिए जा रही हूँ, तो मुझे टोक मत।
वह गंगा जी को पार कर अब पहुंच गई घर। घर जाकर ना भाभी से मिली ना कुछ, जाके माँ के पास बैठ गई और पूर्णिमा की चुगलियां करने लगी। माँ पूर्णिमा आई थी, भाभी से मिलकर गई। उसने कहा भाभी ने तो उसे बहुत कुछ दे दिया, उसका घर भर दिया, अपनी भाभी की लड़ाई करवा दी। वह कहने लगी, उसकी जो भाभी थी, कि माँ जी मैंने तो एक साड़ी के अलावा पूर्णिमा को कुछ नहीं दिया, लेकिन बेटी की सिखाई हुई रूपा ने अपने बहू के साथ बहुत झगड़ा किया। और वह कहने लगी आगे से भाभी कि माँ जी हम क्या दे सकते हैं, वह तो उसकी किस्मत है, उसके अच्छे कर्म है, वह अच्छे कर्म करती है इसीलिए भगवान ने उसकी सुनी है। लेकिन अमावस्या को कहाँ चैन पड़ने वाला था, उसने तो खूब झगड़ा करवाया अपनी माँ के साथ अपनी भाभी का। अब अगले दिन वह विदा होकर भाभी से कहने लगी, भाभी मुझे भी साड़ी दो जैसे तुमने पूर्णिमा को दी थी। तो भाभी ने कहा, दीदी मेरे पास तुम्हारे लायक कोई साड़ी नहीं है, मैं तुम्हें क्या दूं? कल से तुम आई हो, तुमने यहाँ पर जो हमारे घर में झगड़ा करवा रखा है। अमावस्या की माँ बोली, बेटी मैं तुम्हें देती हूँ, तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है तुम मुझसे कहो। अब उसकी माँ ने उसे बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ देकर उसे विदा किया। तभी वो अपनी भाभी को सुनाकर जल्दी जल्दी वापस लौट आई। जब वापस लौटी तो वहीं गंगा नदी के तट पर बूढ़ी मैया के वेश में गंगा मैया बैठी हुई थी। तो उसने कहा, ले बेटी ये रेत लेती जा। तब उसने कहा, ये रेत ही देगी। तब उसे याद आया कि पूर्णिमा को भी रेत ही दी थी। तब उसने झोली फैलाकर वह रेत अपनी झोली में डलवा ली। तब वो आगे चली तो आगे चलकर उसे पार्वती मैया मिली। तो वो मैया उसे कहने लगी कि ये ले बेटी मेरे पास तो अंगारे हैं, ये लेती जा। तो उसने कहा कि तुमने मेरी बहन को भी दिए थे। तो माता कहने लगी, तो हाँ तू भी लेती जा बिटिया। तो वो अंगारे लेकर आगे चल दी। आगे मिले उसे भगवान शिव। वो भगवान शिव कोड़ी के भयानक रूप में बैठे हुए थे। वह उन्हें देखकर बोली कि बाबा तू तो रहने ही दे, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम रहने दो। अब उन्हें छोड़कर भी वो आगे चल दी। आगे तुलसी जी के रूप में जो बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी, वे उनसे कहने लगी, आके बूढ़ी अम्मा तू भी मुझे कुछ दे। तो बूढ़ी अम्मा ने वहाँ तुलसी जी की एक मजरी तोड़ के उसे भी दे दी। उसने झोली फैलाकर वो ले ली। अब उसने घर जाकर उन सब चीज़ों की पोटली बांधकर एक कोने में रख दी। सांझ को उसने खाना वाना बनाया और सो गई। सुबह उठी तो वो झाड़ू लगाने के लिए जैसे आगे बढ़ी तो उसने देखा कि घर में बहुत सारे कीड़े मकोड़े बिच्छू इधर उधर घूम रहे थे और घर में एकदम से आग लग गई और घर जल गया। अब अमावस्या पूर्णिमा को बहुत ही गालियां देने लगी, आके पता नहीं कौन सा जादू टोना करवाया है जो मेरा घर भी जल गया। तो सब कहने लगे कि अमावस्या यह तेरे लालच का फल है, पूर्णिमा तो बहुत पूजा पाठ करने वाली एक साध्वी की तरह रहने वाली है, वह सबके दुख सुख में साथ रहती है और तूने जो कुछ किया वो अपने लालच के कारण किया, इसीलिए भगवान ने तुझे उसकी सजा दी है। अब तू इससे सबक ले ताकि आने वाले टाइम में तू भी अच्छी बन और पूर्णिमा के जैसा व्यवहार कर, तेरे भी दिन सुधर जाएंगे। लालच करना बुरी बात है, तूने जो भी किया, तेरे घर में इतना माल भंडार भरे हुए फिर भी तू लालच में पड़ी हुई थी और वह बेचारी गरीब थी, फिर भी दुख सुख में सबका साथ देती थी, तो इसीलिए भगवान ने उसकी सुन ली। हे प्रभु, जैसे पूर्णिमा को आए वैसे सबको आना, जैसे अमावस्या को आए ऐसे किसी को मत आना। सुनने वाले और देखने वाले सबकी मनोकामना को पूरी करना। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल छाप को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ शेयर करें। धन्यवाद।